ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपका वेरिएबल का नाम, आपका वेरिएबल का नाम खुद को इतना एक्सप्लेन कर दे, आपका वेरिएबल का नाम इतना एक्सप्लेन कर दे खुद को कि कोई भी नया डेवलपर, लेट्स से आपने कोड कर लिया, आपने कोड किया हुआ है, आपको तो पता है आपके वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, पर आपने वही कोड अपने किसी दोस्त को दिया। अब आपके दोस्त को तो नहीं पता कि कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो वेरिएबल का नाम इतना एक्सप्लेनेटरी हो कि कोई भी आपका कोड पढ़े तो उसे पता चल जाए कि अच्छा ये इस वेरिएबल में ये चीज आ रही है, अच्छा इस वेरिएबल में ये चीज आ रही है। उसे आपके वेरिएबल के नाम को देखते ही अंदाजा हो जाए। लेट्स से मैं इसकी जगह यूज कर लेता ए और मैं इसकी जगह यूज कर लेता बी, तो क्या अब उसे पता होता है कि ए में पेड, कौन सा पेड यूजर है और कौन सा फ्री यूजर का फर्स्ट नेम है? उसे कभी भी पता नहीं चलता। और इवन आप भी कुछ महीने बाद लेट सपोज कुछ महीने बाद आके दोबारा अपने इस कोड को देखते, तो क्या आपको पता चलता है कि कौन सा पेड यूजर है, कौन सा फ्री यूजर है? आपको भी याद नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया, ओके, तो हमने यहाँ पे अब नाम दे दिया इस तरह से, फर्स्ट नेम ऑफ पेड यूजर, फर्स्ट नेम ऑफ फ्री यूजर। पर इस लाइन में अभी भी एक मसला है। क्या मसला है कि कोई भी नया बंदा, कोई भी नया बंदा इस लाइन को जब पढ़ेगा, इस लाइन को जब पढ़ेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आएगी कि लिखा क्या है। ऐसा होगा? और हम स्पेस दे नहीं सकते, बिल्कुल सही, स्पेस हम दे नहीं सकते, स्पेस हम दे नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ ही नहीं है, वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ ही नहीं है, वेरिएबल के नाम में नो स्पेसिस आर अलाउड। यहां लिख देता हूं, नो अलाउड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे अंडरस्कोरल दे दूं, बिल्कुल परफेक्ट, मैं यहाँ पे क्या दे दूं, अंडरस्कोरल। अब इस वेरिएबल का नाम इजीली पढ़ने में आ रहा है? यश माइक ऑफ करो अपना। ओके, इसी तरह से एक तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब जो मैंने इस तरीके से नाम लिखा, अब ये जो मैंने इस तरीके से नाम लिखा, अब इस तरीके को क्या कहते हैं? इस तरीके का भी एक नाम है। अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से नाम देने को हम लोग कहते हैं स्नेक केस। क्लियर है यहां तक? इस तरीके को क्या कहते हैं हम लोग? स्नेक केस। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या, कौन सी केस यूज की है? स्नेक केस यूज की है। दूसरी होती है हमारे पास कैमिल केस। अब कैमिल केस क्या होती है? अब कैमिल केस में हम लोग क्या करते हैं, पहला लेटर छोटा रखते हैं, बाकी अब देखना अभी भी आप लोगों को ये पढ़ने में आएगा। अब इजीली पढ़ने, अब ये समझ में आ रहा है पढ़ने में? ओके, अब ये है हमारे पास कैमिल केस। नो डाउट मुझे पता है कुछ लोगों को आदत होती है स्नेक केस यूज करने की, कुछ लोगों को होती है कैमिल केस यूज करने की। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं इधर वेरिएबल का नाम क्रिएट कर रहा था तो मैं किस तरह लिख रहा था, न्यू सैलरी। अब ये कौन सी केस यूज की हुई है मैंने, ये मैंने कौन सी केस लिखी हुई है,
कैमिल केस यूज की हुई है, बिल्कुल सही, ये मैंने कैमिल केस यूज की हुई है। तो ये हमारे पास डेवलपर्स के दोनों ही कन्वेंशन है। मैंने क्या बोला था, कन्वेंशन क्या होते हैं? कन्वेंशन ये होते हैं जो पूरी दुनिया के डेवलपर्स, कन्वेंशन क्या होते हैं जो पूरी दुनिया के डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। पूरी दुनिया के डेवलपर्स या प्रोग्रामर यूज करते हैं। तो पूरी दुनिया के डेवलपर या प्रोग्रामर या तो स्नेक केस यूज करते हैं या तो कैमिल केस यूज करते हैं। तो अब आप लोगों को इसमें से जो अच्छी लगे वो यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ये एक्चुअल में होता क्या है, यश आपका सवाल का जवाब, ये एक्चुअल में सिर्फ वेरिएबल को नाम देने के तरीके हैं। स्नेक केस और कैमिल केस क्या है कि वेरिएबल का नाम हमें किस तरह से लिखना चाहिए उसका तरीका है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, अब जो मैं अपना वेरिएबल, लेट्स से मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, फर्स्ट नेम। अब आप लोग जब भी मुझे यूज करता देखोगे मुझे कैमिल केस यूज करता देखोगे। आप लोग जब भी मुझे यूज करता देखोगे मुझे कैमिल केस यूज करता देखोगे, क्योंकि क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट में कैमिल केस ज्यादा अच्छी लगती है और मेरे वेरिएबल की लेंथ कम हो जाती है। बिल्कुल मैं कैमिल केस यूज करता हूं क्योंकि मेरे वेरिएबल की लेंथ छोटी हो जाती है। यहाँ पे देखो आपके वेरिएबल की लेंथ लंबी हो गई है। अंडरस्कोरल देने से रीडेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है, पर वेरिएबल स्पेस ज्यादा लेता है। और जो कि अगर मेरा बहुत लंबी लाइंस का कोड होगा तो वो 3-4 लाइनों में टूट जाएगा। फिर जब 3-4 लाइनों में टूट जाएगा तो मुझे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कैमिल केस यूज करता हूँ ताकि वेरिएबल में रीडेबिलिटी भी हो और स्पेस भी कम ले। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। मैंने क्या बोला था, हमारे पास क्या होते हैं? डेटा टाइप्स होते हैं। आज जस्ट थ्योरेटिकल चीजें क्लियर करवा रहा हूं जो आगे, जो जिनका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, जो आगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, सी लैंग्वेज में और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उन सब में काम आएंगे। ये जो इस वक्त मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ऑल ओवर दी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में काम आएंगे। तो इनको जितना हो सके अच्छे से समझ लो, आगे मसला नहीं होगा फिर। अच्छा, मैंने बोला था कि यहाँ पे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है मुझे बता सकते हो? कम ऑन रिप्लाई, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है मुझे बता सकते हो? मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ यश। डेटा टाइप, हमारे पास नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बूलियन होते हैं। इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? कि ये कौन डेटा टाइप मैंने आपको पहले भी बोला था, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है कि ये कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉक्स है उसमें आप क्या चीज रख सकते हो। डेटा टाइप को आप इस तरह से समझो कि हमारे बॉक्स में आप क्या चीज रख सकते हो और क्या चीज नहीं रख सकते। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट नेम है, ये मैंने बोल तो दिया ये फर्स्ट नेम है। तो अब फर्स्ट नेम में हम लोग नाम, अब नाम जाहिर सी बात है अल्फाबेट्स होंगे, नाम में नंबर तो होंगे नहीं, तो इसमें मैं नंबर नहीं रख सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह नहीं रख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है या शायद यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
ओके, तो इसका डेटा टाइप क्या है? इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? फिर से एक दफा रिपीट पूछ रहा हूं आप सबसे। स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका। बिल्ट इन तो जेनेरिक हो गया, हमारा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहां तक क्लियर है? पर यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि डेटा टाइप क्या है? मैं यहाँ पे कहीं लिख रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग टाइप का है या कौन से टाइप का है? इस लाइन में कहीं मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का या कौन से टाइप का है? एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ। तो अब हमारे पास ओवरऑल अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे, लेट्स सी, इसको मैं एक सेकंड स्क्रॉल करके यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके, तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, पहला टाइप क्या होता है हमारे पास? लूजली टाइप, स्ट्रांगली टाइप। कितने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक लूजली टाइप्ड होती है और एक स्ट्रांगली टाइप्ड होती है। वेट अ सेकंड, मुझे लैपटॉप को चार्ज पर लगाने दो। ओके, तो अब आगे डिफाइन करते हैं। अब आगे डिफाइन करते हैं इन दोनों चीजों को। मैंने बोल तो दिया कि एक लूजली टाइप्ड होती है, एक स्ट्रांगली टाइप्ड होती है। मैंने बोल तो दिया, पर देखें तो सही है एक्चुअल में होता क्या है। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास है, लूजली टाइप्ड। लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल है हमारे पास पाइथन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। जावास्क्रिप्ट, सही है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये हमारे पास क्या है? ये लूजली टाइप्ड है। जस्ट एग्जांपल देख लो। अब देखते हैं कि लूजली टाइप होता क्या है। लूजली टाइप क्या होता है? लूजली टाइप एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं, when we create a variable, we don't have to specify data type. लूजली टाइप क्या होता है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती। वो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? ऑटो डिटेक्ट कर लेती है कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है या बूलियन है। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल सही। जैसे कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रिंग डिफाइन किया कि डेटा टाइप स्ट्रिंग है? मैंने डिफाइन नहीं किया है डेटा टाइप स्ट्रिंग है। मैंने डिफाइन किया है डेटा टाइप स्ट्रिंग? नहीं। पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली, जावास्क्रिप्ट इस वैल्यू को देख के, जावास्क्रिप्ट इस वैल्यू को देख के ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी कि डेटा टाइप क्या चीज है। डेटा टाइप स्ट्रिंग है या डेटा टाइप नंबर है या डेटा टाइप बूलियन है। जहां तक क्लियर है? लूजली टाइप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। अब ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है। अब ये टोटली आपके ऊपर चॉइस है कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती। कुछ लोगों के लिए इसके, अगर मैं इसके प्रोज और कॉन्स पे जाने, अगर प्रोज एंड कॉन्स पे जाने बैठूं तो पूरी रात निकल जाएगी और प्रोज और कॉन्स इसके डिस्क्राइब नहीं हो पाएंगे। तो जस्ट मैं छोटा सा एक सिंपल ड्रॉबैक दे देता हूँ।
इस तरह से हमारे पास एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक या एक ड्रॉबैक होता है इस तरह से। अब एक ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? एक कि लेट्स से मैंने पहले बनाया फर्स्ट नेम उस्मान, इसका डेटा टाइप क्या आ गया? ये मैंने पहले क्रिएट किया, इसका डेटा टाइप क्या आ गया हमारे पास? कम ऑन रिप्लाई। इसका डेटा टाइप क्या आ गया? स्ट्रिंग आ गया इसका डेटा टाइप। इसका डेटा टाइप क्या हो गया हमारे पास? स्ट्रिंग टाइप का हो गया। ये चीज तो क्लियर है। ड्रॉबैक क्या है इसका? इसका ड्रॉबैक ये है कि अब अगर अगली लाइन में मैं लेट से एक लाइन में मैंने वेरिएबल बना दिया और उसमें वैल्यू रख दी उस्मान। अगली लाइन में अगर मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू 20, तो अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? अब यहां पे इसके अंदर 20 रख देगा, फर्स्ट नेम की इस वैल्यू को चेंज करके यहां पे 20 रख देगा और इसका डेटा टाइप क्या बना देगा? नंबर। जो कि मुझे ड्रॉबैक लगता है। काफी और डेवलपर्स को ये अच्छा लगता है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफी और डेवलपर्स को अच्छा लगता है, पर मुझे ये ड्रॉबैक लगता है। यहां तक चीजें क्लियर है? मुझे पता है ये इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। वेट अ सेकंड। अब आप लोगों को लगेगा ये तो मसला हो गया, क्या फर्स्ट नेम में तो नाम जाना चाहिए था, नंबर क्यों चला गया? बिल्कुल मसला है ये। कम ऑन रिप्लाई। बिल्कुल सही, ये हमारी गलती है, बिल्कुल सही। तो जावास्क्रिप्ट क्या कहती है? ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है। जावास्क्रिप्ट क्या कहती है? प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है, ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो वैल्यू असाइन करते वक्त ध्यान से काम ले। वैल्यू असाइन करते वक्त क्या करे? वैल्यू असाइन करते वक्त ध्यान से काम करे। और हर जगह जब भी आपको वैल्यू यूज करनी है, वैल्यू यूज करते वक्त भी पहले चेक करे, पहले वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर ले। जावास्क्रिप्ट क्या कहती है? जावास्क्रिप्ट कहती है, मतलब जितनी भी, सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, पीएचपी और पाइथन भी। जावास्क्रिप्ट नहीं, पीएचपी, पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों ये लैंग्वेज कहती हैं कि प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि, क्योंकि अब ये लाइन भी तो मैंने ही लिखी है, क्या ये लाइन किसी और ने लिखी है? अगर ये लाइन मैंने लिखी थी, लेट्स से ये लाइन मैंने लिखी थी, तो ये लाइन भी तो मैंने लिखी है। तो जब मैं लिख रहा था तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मैं फर्स्ट नेम में नंबर ना रखूं। अब वो जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ध्यान रखना था कि मैं फर्स्ट नेम में नंबर ना रखूं। और दूसरी चीज, वैल्यू असाइन करते वक्त ध्यान से काम करे। और अगर मैं इस फर्स्ट नेम को कहीं यूज कर रहा हूं, फर्स्ट नेम को लेट सपोज कहीं नाम प्रिंट करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो नाम प्रिंट करने से पहले मैं चेक कर लूं कि उसका डेटा टाइप क्या है या उसके अंदर वैल्यू क्या है। ये चेक कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। चेक कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। पर लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये होता है सारा। यहां तक क्लियर है? लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, तो अब देखते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है। स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं? जब हम वेरिएबल बनाते हैं
जब हम वेरिएबल बनाते हैं, when we create a variable we give the data type। जब हम वेरिएबल बनाते हैं, बनाते वक्त ही डेटा टाइप दे देते हैं। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो बनाते वक्त ही डेटा टाइप दे देते हैं। जैसे यहां पे मैंने वेरिएबल बनाते वक्त डेटा टाइप दिया था, मैंने बनाते वक्त डेटा टाइप नहीं दिया था। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया था, ये जब यहां पे लिख देता हूं, जावास्क्रिप्ट ने ये ऑटो डिटेक्ट किया था। जावास्क्रिप्ट ने ये दोनों क्या किए थे, ऑटो डिटेक्ट किए थे। पर स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तभी हम डेटा टाइप दे देते हैं। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तभी डेटा टाइप दे देते हैं। अब मैं एक सैंपल कोड लिखता हूं, सैंपल कोड लिखता हूं। अच्छा, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहां तक क्लियर है। तो अब मैं एक सैंपल कोड लिखता हूं, अब मैं एक सैंपल कोड लिखता हूं सी का, सैंपल कोड लिखता हूं सी का, सी लैंग्वेज का। आगे जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये, आगे जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें ये काम आ जाएगा। फिलहाल आपको समझने की नीड नहीं है। इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला है, यहां पे मैंने बोला है इंटीजर। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और मैथ में इंटीजर का मतलब क्या होता है, नंबर। इंट स्टैंड्स फॉर क्या होता है, लेट्स यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, क्योंकि इस वक्त हमें कोड समझने की नीड नहीं है पर ये समझने की तो नीड है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और इंटीजर मैथ में क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर मैथ में हमारे पास नंबर होते हैं। तो अब इस वेरिएबल में मैं हमेशा नंबर ही रख सकता हूं, मैं इस वेरिएबल में हमेशा नंबर ही रख सकता हूं। अगर कभी मैंने, समझो डेवलपर्स ने, अगर कभी प्रोग्रामर ने गलती से भी ए असाइन उस्मान कर दिया, प्रोग्रामर ने गलती से भी ए असाइन ये कर दिया, तो सी लैंग्वेज क्या दे देगी, एरर दे देगी। नहीं, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। सी लैंग्वेज में हम लोग वार यूज नहीं करेंगे, सी लैंग्वेज में हम लोग वार यूज नहीं करेंगे। इस लाइन को इस वक्त समझने की नीड नहीं है, सिर्फ इस इंटीजर को समझने की नीड है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आगे चल के अगर गलती से भी कभी मैंने ए में उस्मान रखा तो सी लैंग्वेज एरर दे देगी मुझे। हर लैंग्वेज का अपना है, वार सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, वार सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, ये याद रखो सबूत। तो यहां तक क्लियर है। सी लैंग्वेज क्या कहती है, सी लैंग्वेज क्या कहती है कि अब यही दो लाइनें यहां पर थी, यही दो लाइनें यहां पर थी। लेट्स एक सेकेंड, सी लैंग्वेज क्या कहती है, वैल्यू असाइन, वो छोड़ दो इस वक्त, इस लाइन को छोड़ दो। वेट अ सेकेंड, लेट मी पॉज द वीडियो डिटेल से समझाने के लिए।